के दरभंगा जिले के अंतर्गत कुशेश्वर स्थान में विदाई सह अभिनंदन समारोह में प्रखंड पदाधिकारी को किशोर कुमार को विदाई किया गया एवं साथ ही साथ प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी श्री अशोक कुमार जिज्ञासु जी आगमन का हुआ। कुशेश्वर स्थान के सभी प्रतिदिन एवं पदाधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया, जबकि उनको सम्मानित में मौजूद स्थानीय विधायक श्री अमन भूषण हजारी एवं स्थानीय मेयर श्री जरुण पासवान जी एवं प्रमुख साहब एवं वहीं पर अनुमंडल पदाधिकारी कई पदाधिकारी अब मैं कार्यपालक पदाधिकारी प्यार का तो भलाए शिक्षा पदाधिकारी अब मैं कुशेश्वर स्थान पूर्वी नगर पंचायत के मेयर, थाना अध्यक्ष, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ उपस्थित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के माननीय मुखियागण, माननीय पंचायत समिति सदस्यगण, यहाँ उपस्थित हमारे गण्यमान्य अभिभावकगण, यहाँ उपस्थित प्रखंड के तमाम विभाग के पदाधिकारीगण, कर्मीगण, यहाँ उपस्थित मीडिया बंधु, सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, एकत्रित होने के लिए और विदाई समारोह कार्यक्रम क्या कहूँ, दो शब्द कहना बहुत कठिन है। एक, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो नमस्ते कहना, और जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो विदाई कहना। नमस्ते और विदाई, ये दोनों शब्द कठिन है और मार्मिक है। चूंकि कार्यक्रम अभी सम्मानित कार्यक्रम होना है, समय को देखते हुए कार्यक्रम को संचालित करने के लिए एक मंच संचालक की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं जितेंद्र ठाकुर को अधिकृत करता हूं कि आप आए और मंच का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पदाधिकारीगण एवं उपस्थित कर्मीगण को अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन किए हैं। और मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आज खुशी का भी दिन है तो गम का भी दिन है। खुशी का माहौल ये है कि नए पदाधिकारी महोदय का आगमन हो रहा है, और गम इसलिए है कि जिनके साथ हम लोगों ने 3 साल समय बिताया वो पदाधिकारी महोदय आज यहाँ से ट्रांसफर होने के उपरांत जा रहे हैं। गम इस बात का है कि बीते हुए 3 साल का हर पल
क्षण एक एक करके याद आ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जिनके साथ हम लोगों ने समय बिताया आज उनसे अलग होना पड़ रहा है। यह सरकारी सेवा में नियम ही है कि एक दिन ज्वाइनिंग होगा तो एक दिन ट्रांसफर भी होना ही है। ठीक उसी प्रकार विभागीय रीति रिवाज के अनुसार ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया चलती रहती है। विदाई के इस क्षण में भी हम लोग अपने गम को थोड़ा सहन करेंगे, इसलिए कि लगाव इतना बढ़ता गया कि बिछड़ने के बाद आंखों में आंसू आने वाला पल हो गया है। लेकिन क्या करूं, जाना तो निश्चित है। मेरा कहना है कि तेल चमेली फूल और खुशबू, तेल चमेली फूल और खुशबू चाहे लगा लो सेन, यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। जिनका पदस्थापन हुआ है उनका एक दिन प्रस्थान भी होना निश्चित है। इसलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पहले प्रारंभ किया जाए। तभी हमारे इस विदाई समारोह अभिनंदन समारोह हमारे डीएसपी साहब हमारे चले गए, दोनों हमारे वीडियो साहब हमारे जी, हमारे आसन के अध्यक्ष श्री राय जी, सभी हमारे पुण्यजन, सभी हमारे भाई बहन हुआ, सभी का स्वागत करते हैं। आज थोड़ा सा दुख हो रहा है। इस विदाई समारोह में निवर्तमान हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर जी, जो हमारे भाई के समान ही है, और जो अभी जो वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार जिज्ञासु, सबसे पहले इन दोनों का हम स्वागत करते हैं। और हमारे मंच पे उपस्थित इस विदाई समारोह में एसडीओ सर, माननीय विधायक जी, डीएसपी सर और अन्य गणमान्य व्यक्ति और जनप्रतिनिधिगण, सभी का स्वागत है। चूँकि यह दुख का बेला है, लेकिन ये रोटेशन, इसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी के बीच में होता है। हर 3 साल पे ये चीज़ होती है। अब जैसे यहाँ से जैसे जो आपके वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हैं, उनका भी कहीं विदाई समारोह हुआ होगा और वहाँ के लिए एक गमगीन माहौल होगा और यहाँ के लिए उनके लिए खुशी का हो गया, स्वागत का हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, हम लोग जब तक 60 साल की आयु तक, उम्र तक, जब तक प्रशासन में रहेंगे, ये हमारे साथ चलता रहेगा हर 3 साल में। लेकिन मैटर ये करता है कि इसमें हम लोगों ने क्या पाया या क्या खोया। तो इसमें हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है कि बिहार के विभिन्न भागों में जाते हैं और वहाँ की भौगोलिक दशा को तो समझते ही हैं, साथ में वहाँ के लोगों से जुड़ाव भी हो जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लोग देखते हैं कि वहाँ का स्थानीय लोग से अगर 4-5 लोग ही हमारे जो वीडियो साहब से फोन पे अगर उनके साथ जुड़ते हैं, ये इनके फिर जीवन पर्यंत तक चलेगा। जो कि दूसरे फिर जो है जॉब में रहते, कहीं और रहते, तो इसका फिर जो है वो लाभ नहीं मिलता। इसको हम लोग मान के चलते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे सीओ साहब हैं और अन्य लोग भी जो जुड़े हैं, वीडियो साहब निश्चित रूप से अच्छे, इनका जो है व्यवहार भी रहा है, हमारे साथ भी रहा है और हमेशा से ये व्यवहार कुशल रहे हैं। और सद्भावना जो होता है, फीलिंग्स जो होता है, संवेदनशीलता जिसको बोलते हैं, वो इनमें है। वो उस तरह का देखते हैं तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कि भाई इनका जो है कुछ निराकरण होना चाहिए। और मंच पर उपस्थित
अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, माननीय हमारे विधायक अमन गोसानी हजारी सर, और उपस्थित यहाँ पे सारे जनप्रतिनिधिगण और हमारे यहाँ के लोकल जितने भी पब्लिक हैं और हमारे कर्मीगण, इस विदाई समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ये विदाई है और साथ ही साथ हमारे पूर्व जो यहाँ पे वीडियो साहब गए थे उनका अभिनंदन भी है। तो एक साथ विदाई और विदाई का गम है, दूसरे साइड से हम लोग का खुशी है कि एक साथ आ रहे हैं, लेकिन गम होता है हमेशा। ये हम लोग का जॉब का नेचर है कि कोई भी अगर पदाधिकारी कर्मी आएंगे तो उनको एक नियत समय के बाद प्रोसीजर है कि हमको जाना ही पड़ता है, और हम लोग आते हैं जहाँ भी तो सब कुछ अपना मान के चलते हैं। ये हमारे लोग हैं, अपनी धरती है, सारे अपने लोग हैं, उसके हिसाब से उनके सुख दुख में हम लोग साथ रहते हैं। और ये हमने वीडियो साहब के साथ बहुत कम समय में अनुभव भी किया है कि वीडियो साहब जब भी बोले, सर बोले कि चलिए वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कुछ दिक्कत है यहाँ पर, जैसे महादेव मठ में आग लगने की घटना हो, सर ने एकदम तत्परता से आगे बढ़ा। पूर्व में भी सर बहुत सारे कार्य किए, लेकिन सर के साथ हमारा समय बहुत कम रहा। तो ये बहुत भावुक क्षण होता है कि हम लोग पूरे तन मन से एकदम लगे होते हैं कि यहाँ के लोगों को मैक्सिमम सेवा हमको जो कर्तव्य निर्धारित किया गया है उसके साथ हम लोग करें, और हर किसी ने निभाया। बीते 3 महीनों में हमने सर के साथ गुजारा, और ये देखे कि सर ने सेवा, लोगों की सेवा करने के लिए इतना तत्पर थे। सर का हम जानते थे कि कल विदाई समारोह है, कल शाम की बात बता रहे हैं। सर को बोले हम कि सर बाढ़ का स्थिति थोड़ा सा गंभीर है, लोगों का घर पर लग रहा है कि पानी हो जाएगा, सर क्या किया जाए। तो सर इतने तत्पर हैं लोगों के जाते जाते भी सेवा के लिए कि बोले कि नहीं चलिए सर अभी चलते हैं। और हम लोग लगभग 7:30-8 बजे के बीच पूरा यहाँ से टिकेश्वर तक गए और आकलन किए, और आकलन हम लोग का VC भी था, तो सारी चीज़ों को बताएं। तो ये होता है जुड़ाव अपने लोगों से, आने के बाद इस तरह से जुड़ाव हो जाता है कि हम लोग जुड़ जाते हैं कि हट नहीं पाते। लगता है कि जाते जाते जो भी अगर समस्या है, लोगों की समस्या अगर जो जाते जाते हमारा हल हो जाए वो करें। और मेरा सर के साथ आने के बाद एक इस तरह से संबंध एक अच्छा रहा, मेरा अनुभव अच्छा रहा, और बहुत सारे सर भी आते हैं, बहुत सारे सर यहाँ के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, कैसे निपटना है, क्या करना है, सारी चीज़ों से अवगत कराएं। तो ये हमारे लिए आने के बाद सुखद रहा कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ों को जल्दी जान गए। और सर को जाना भी है, हम लोग को यहाँ से भी से जाना है। तो सर के हम अगले भविष्य की सुखद कामना करते हैं, और सुखद कामना के साथ सर के उज्जवल भविष्य, परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सर का धन्यवाद देते हुए सर को विदाई समारोह पर धन्यवाद सर। राजेश उपस्थित हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, हमारे DSP साहब, विधायक जी, हमारे अब जो है पूर्व कहा जाए उपस्थित वीडियो साहब, यहाँ पर उपस्थित माननीय कर्मचारी महोदय, मुखियागण, पंचायत समितिगण, सभी को अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जो भी नए आ रहे हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि जो जितने भी प्रतिनिधि हैं और हमारे समाज है उनके निष्ठापूर्वक जो है काम करेंगे, यही अनुरोध है उनसे। हेलो, पूर्व प्रमुख पूर्व प्रमुख हमने नहीं बोला था।
आप कुछ शब्द बोल दीजिए, आपके विजन में है मोटो साहब, एक लाइन बोलना है प्रमुख साहब, बोल दीजिए कि हमको बहुत अब मैं पूर्व प्रमुख श्री विजय पासवान जी से आग्रह करता हूं कि क्या आप भी 2 शब्द बोलने की कृपा करें। कार्यक्रम में भाग लेने में विधायक जी, वकील साहब, एसपी साहब, हमारे प्रमुख साहब, मुझे सरकार है कि ये सवाल है। मैं बार बार अपने कर्मियों से अनुरोध कर रहा हूं कि लगता है कि इस विदाई समारोह में आप लोग इतने गमगीन हो गए हैं कि ताली की गूंज भी नहीं निकलती है। देखिए चारों किनारे पर 4 माइक लगा हुआ है, यदि 2 किलोमीटर तक ताली की गूंज नहीं गई तो आपकी जवानी बेकार है। राजेश पासवान मुखिया जी से आग्रह करता हूं कि कृपया आप भी 2 शब्द कहने की कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विदाई सह अभिनंदन समारोह में उपस्थित माननीय विधायक कमल भूषण हजारी जी एवं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, उपस्थित अंचलाधिकारी महोदय, उपस्थित थाना अध्यक्ष महोदय, उपस्थित प्रखंड प्रमुख महोदय, उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, हम लोग जिसके लिए आज एकत्र हुए हैं, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय प्रखंड पदाधिकारी श्री किशोर कुमार जी को आज विदाई समारोह है और इस समारोह में हमारे प्रखंड से आए हुए जनप्रतिनिधिगण एवं बड़े बुजुर्गों एवं इस प्रखंड अंचल के कर्मीगण, जैसा कि हम लोग जानते हैं माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर कुमार जी का लगभग 3 वर्ष का इस सुदूर इलाका, इस भौगोलिक स्थिति यहाँ के ठीक नहीं है और इसके में भी उन्होंने अच्छे कामों से लोगों को पहचान बढ़ाए और अपने भी पहचान कराए हैं। मैं अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय श्री किशोर कुमार जी से आग्रह करता हूं कि क्या आप भी 2 शब्द कहने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को की अध्यक्षता कर रहे हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष शेदी राय जी, मंच का संचालन कर रहे हैं सुरेंद्र जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री भूषण हजारी सर जी, सर डीएसपी सर भी गए हैं, हमारे प्रमुख मैडम, हमारे थानाध्यक्ष, हमारे भाई के समान अंचलाधिकारी, हमारे पश्चिमी ब्लॉक के वीडियो साहब, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हमारे जितने जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे प्रमुख साहब, पूर्व प्रमुख साहब, समिति साहब, हमारे सभी मुखियागण, आम जनता, मीडिया बंधु, सभी को मेरा नमस्कार। मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। यह जो कार्यक्रम रखा गया है, यह विधायक कि जो इस क्षेत्र में, इस नौकरी में, इस क्षेत्र में आने के बाद आपको काम करने का, लोगों से जुड़ने का एक गौरव प्राप्त होता है। इस चीज के लिए हम लोगों ने अपने स्तर से इस प्रखंड में जितना बन पाए प्रयास करता है। खास करके इस सुदूर इलाके के क्षेत्र में लोगों में एक पहचान है कि यह बहुत बाढ़ प्रभावित इलाका है, इसको बाढ़ की राजधानी भी कहा जाता है। हमारे कर्मी ने कहा था कि सर आप वैसी जगह जा रहे हैं ना, पूरे बिहार की या पूरे आसपास पूरे क्षेत्र की जो बाढ़ का है वही जमता है और पूरे डूबा हुआ एरिया रहता है। लोग घबरा भी गए थे,
लेकिन मुझे अच्छा लगा, मुझे घबराहट नहीं हुई। मुझे अच्छा इसलिए भी लगा कि जब यहाँ पे मैंने आया, देखा, लोगों से मिला, पदाधिकारी से, कर्मी से, क्षेत्र से, सबसे जुड़ा हुआ, तो काम करने का जो गौरव मिला यह आप लोग का आशीर्वाद है। इस क्षेत्र में आने के बाद मुझे कई तरह के काम करने का अवसर मिला। जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ पार्ट को छोड़कर सारा एरिया जलमग्न था, चारों तरफ पानी ही पानी था। हमने जब किसी क्षेत्र में गया, नाव से ही गया, लोगों के सहयोग से गया, तो वो भी एक क्षेत्र को मैंने देखा है। साथ ही साथ उस दृश्य से बदलते हुए इस पूरे कुशेश्वर स्थान पूर्वी क्षेत्र को विकास के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए हमने कई रूप में देखा है। और यह क्षेत्र उस समय था, आज कह सकते हैं कि कराटे की रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यह क्षेत्र आगे विकास कर रहा है। इस विकास क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी, कर्मी, जनप्रतिनिधि सभी का एक समेकित सहयोग होता है जो मुझे मिला। इस क्षेत्र में खास करके निर्वाचन कार्य के लिए मुझे यहाँ बहुत काम करने को मिला। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, तो ऐसा बहुत रेयर बात होता है जहाँ पर आप 3 साल के कार्य क्षेत्र में कई इलेक्शन करा देते हैं। मुझे यह सौभाग्य यहाँ मिला, मैंने यहाँ पे विधानसभा का उपचुनाव भी कराया, पंचायत आम निर्वाचन भी कराया, लोकसभा भी कराया, एमएलसी भी कराया, मत्स्य भी कराया, कई तरह के चुनाव जो हैं मैंने किया। और यह तभी सफल हुआ जब हमारे कर्मी, हमारे टीम, हमारे जनप्रतिनिधि, आम जन सब ने सहयोग किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है। जब तक उनका विंग, उनका टीम, सबका सहयोग नहीं मिलेगा वो सफल नहीं हो पाएगा। अभी हाल के दिनों में जो लोकसभा आम निर्वाचन हुआ, उस माननीय विधायक जी कुशेश्वर स्थान, जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, विदाई समारोह में हम लोग आए हुए हैं, लेकिन विदाई समारोह होना नहीं चाहिए। ये काम समारोह होना चाहिए। वर्क करके जा रहे हैं तो काम समारोह है, सेवा समारोह है। विदाई समारोह गंभीर माहौल होता है। बाकी मतलब जो आपके वीडियो समाप्ति थे उनसे हमारा खास लगाव था। जनरली हम विदाई समारोह में जाते नहीं थे, एकदम नहीं जाते। लेकिन आज इसलिए आए कि मतलब कहा भी गया, जो सीओ साहब उनके द्वारा कहा गया और ये थे, मैंने कहा था तो विदाई समारोह में विदाई समारोह कहते हैं जिसको, उसमें मैं आऊँगा आ जाए। और अच्छी जगह पे हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, आप लोग देखते ही होंगे कितने अच्छे पदाधिकारी हैं। और जो नए पदाधिकारी आए हैं उनका हमको भी पता चला कि पहले वो रह चुके हैं, इन्हीं से उन्होंने कार्यभार लिया था और उन्हीं को कार्यभार देके जा रहे हैं। ये मतलब शायद कोइंसिडेंस है और बहुत रेयरली देखने को मिलता है ऐसा। बाकी पाठ के समय अभी है, आप लोग इस क्षेत्र में रहते हैं तो कोई भी इस तरह की समस्या होगी, एसडीओ से नहीं उस तरह का कभी भी इमरजेंसी तरह का चीज़ दिखता है तो बताना है। 24/7 जो है हम लोग आपके लिए। बहुत बहुत आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई वीडियो साहब। आप जैसे पदाधिकारी प्रत्येक प्रखंड में हो, मैं इसको से एक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं श्री जयप्रकाश पासवान जी से आग्रह करता हूं कि आप भी कृपया 2 मिनट बोलने की कृपा किया जाए। आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मंचासीन अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, साथ ही प्रखंड और अंचल के पदाधिकारी और आगे बैठे हुए जन आज के इस विदाई अभिनंदन समारोह में उपस्थित वीडियो साहब किशोर कुमार एवं नव आगंतुक वीडियो साहब अशोक कुमार जिज्ञासु जी का सबसे पहले मैं तहे दिल से उनका अभिवादन करता हूं।
शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत। ये निश्चित रूप से अटल सत्य है कि पदाधिकारी का पदस्थापन होता है और कुछ अवधि पूरा करने के बाद उनका ट्रांसफर होता है। तुरंत हम लोग के सेवा का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और पूरा सर्विस काल में कम से कम 15 से 20 ट्रांसफर हो जाएगा हम लोग का। किंतु आप जहाँ पर जाते हैं, पदाधिकारी आते हैं चले जाते हैं, अपने कर्मों को उस प्रखंड में या जहाँ भी पदस्थापन होता है वो अपने कर्म को छोड़ते हैं और जिस दिन उनका ट्रांसफर होता है उनके द्वारा किए गए कार्यों का ही आकलन किया जाता है कि जो वर्तमान पदाधिकारी ट्रांसफर होकर जा रहे हैं उनका कार्य कल कैसा रहा। मुझे यह कहने में थोड़ा भी संदेह नहीं है कि कार्यक्रम ही बताता है कि जो वीडियो साहब किशोर कुमार है उनका कार्यक्रम अगर अच्छा हम नहीं कहेंगे बल्कि सर्वोत्तम कहेंगे, क्योंकि लगभग 1 वर्षों के लगभग हमको कार्य करने का अवसर इनके साथ मिला है और इस बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो निर्वाचन, जो लोकसभा का निर्वाचन था और कुशेश्वर जैसे विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस कारण है कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो क्षेत्र था ये कुशेश्वर स्थान एजा आरओ में काम कर रहा था, काफी दूर था और संयोग से मेरा कोलाघाट पुल बन गया तो और आसानी हुई, नहीं तो सभी को उधर जितना तिलकेश्वर उधर आपका सीमेंट टोका सबको नाव पर हम लोग को ईवीएम भेजना होता था। वीडियो साहब से हमने पूरा प्लानिंग इसकी की थी। वीडियो साहब को सारा एक बूथ के बारे में जानकारी था, कैसे एक्सिक्यूट करना है उसकी जानकारी था। इतना ही नहीं, एक क्षेत्र के बारे में और उस क्षेत्र के लोगों को जानना, बाय नेम जानना, ये बहुत बड़ा होता है कि आप किसी काम को एक्सिक्यूट करा लेंगे। तो मैं ये पाया कि काम के प्रति ये पूर्ण रूप से ये कुशेश्वर स्थान जनता के प्रति समर्पित थे और जब भी ट्रांसफर होने के बाद भी इनको पता है कि मुझे चंद दिनों में जाना है, लेकिन इस 1 सप्ताह की अवधि में भी मैंने इनको देखा कि सीओ साहब से कंधे मिलाकर क्षेत्र में घूमते हुए, कल भी रात में ही घूम के आए और ये जनता को जो कष्ट है उसको देखने का काम लगातार किए हैं। जहां भी कोई समस्या होता था वहां पर पहुंचते थे। निश्चित रूप से जब अगलगी की घटना महादेव मठ में हुआ था, मैं भी वहां गया था, सीओ साहब भी थे, लेकिन बेसिकली ये सीओ साहब का काम है आपदा से संबंधित। लेकिन यहाँ पर वीडियो साहब ये कभी नहीं किए कि सीओ का काम है। इस प्रखंड प्रशासन में वीडियो साहब भी, सीओ साहब भी, थाना प्रभारी और जो भी पदाधिकारी है सभी का एक कोऑर्डिनेशन हमने पाया कि बहुत जगह आप देखिएगा कि सीओ अलग रास्ते जा रहे हैं, वीडियो अलग रास्ते जा रहे हैं, थाना अलग रास्ते जाते हैं। इससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जब प्रखंड में नहीं होगा तो यहाँ पर आप देखिएगा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन इस कुशेश्वर स्थान पूर्वी निश्चित रूप से मैं यह कहने में सक्षम